वेलकम टू कंटेंट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में और सरकारी ज्ञान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा ये वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में आप जाकर के वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। ये हमारे भरत चक्रवर्ती हैं जो कौरवों और पांडवों जनता जिनसे महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें कौरव और पांडव दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये भारत के वंशज हैं। कौरव और पांडव ये इनके पूर्वज थे। कौरव और पांडव के पूर्वज थे भरत चक्रवर्ती। ये भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट भी हैं और इन्हीं के नाम पे इनका नाम था भरत। इन्होंने जितना भी अपना राज्य जीता हुआ था उनके नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, शहर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए। जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। और जो सबसे बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र। अगर सबसे बड़ा शहर पूछे तो मुंबई और सबसे बड़ा राज्य पूछे तो महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। यही सबसे लंबी नदी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी तो हो गई गंगा नदी और भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हमका जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अब हमारी भारत की सबसे लंबी सुरंग है तो हमारी जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो है, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, चेनानी नैसारी सुरंग। इसका नाम याद करिए, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन एक डिफरेंट नाम है, तो आप जहाँ भी क्वेश्चंस में होगा वो याद आ जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है तो ये है जो अभी हाल फिलहाल में ही बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है
और इसमें लगभग 3200 करोड़ रुपए का लागत से बनी है, 32 से 35 करोड़ की लागत से बनी है। और ये लॉकडाउन से फर्स्ट लॉकडाउन से पहले ही बनी थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी यही है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, तो भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो हुआ था 1916 में। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1916। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। देखिए जो हमारा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो वो स्थापित हुआ था 1916 में। 1916 में। और प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो है हमारा यह SNDT महिला विश्वविद्यालय। ये है SNDT महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो हमारा इसका सही जवाब चला जाएगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। कमलजीत यही हमारी भारत की पहली महिला है जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, एशिया का स्वर्ण पदक। मतलब एशियाई खेलों में जैसे हमारा मैच हो गया, हॉकी हो गया, इन सब खेलों में जाके इन्होंने इस तरीके खेल के इन्होंने एशियाई लेवल पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी, भारत पहली महिला वो है बछेंद्री पाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला जो IPS बनी थी वो थी किरण बेदी। फ़िलहाल में अभी वो भी पोस्टेड हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में अभी वो एक किसी बड़े पोस्ट पे अभी भी ड्यूटी मतलब जॉब पे हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली न्यायाधीश कौन थी, तो ये हो जाएगा, इसका सही जवाब चलाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो थी M फातिमा बीबी। ये थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश थी, वो थी M फातिमा बीबी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसका स्वर्ण पदक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब कौन था स्वतंत्र भारत के यानी कि आज़ाद भारत के आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारे सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो थे, लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप देख सकते हैं, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं तो वो थे जवाहरलाल नेहरू।
और ये कब बने थे? ये बने थे 15 अगस्त 1947 को। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको ये क्वेश्चन पता भी होना चाहिए, क्योंकि जनरल लोग रास्ते में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो गांव में खड़े होते हैं, गांव में अगर किसी ने पढ़ लिया, कोई बच्चा छोटा सा था वो भी पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा हमारा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रथम भारतीय फिल्मी मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? तो हमारा इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को समझिए। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? यानी कि जो बिना बोलने वाली, बिना आवाज़ की, यानी कि नो वॉइस। अब यहाँ पे कह सकते हैं आप कि नो वॉइस यानी बिना आवाज़ के जो हमारी पहली फिल्म आई थी, मतलब पहली वो आई थी मौनी आई थी, वो बिना आवाज़ की। और बिना आवाज़ के जो मौनी का मतलब है बिना आवाज़ के, तो ये हो गया मौनी। जो हमारी सिनेमा की सबसे पहली पिक्चर बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। अब हमारी यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि जो सबसे पहली पिक्चर बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की जो प्रथम मूवी बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1913 में। इसको सही जवाब चलाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 1913 में। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है भारत में प्रथम मूवी या भारत में प्रथम फिल्म कौन सी है? तो भारत में प्रथम फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। और ये कब बनी थी? तो 1913 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है सिंधु शब्द से। जो सिंधु हमारे यहाँ व्यापार करने आए और सिंध घाटी के पास वहाँ पे आए, उन्होंने सिंध के भूभाग को सिंध का व्यापार करने आए, तो उन्होंने सिंध भाग को सिंधियों कहा। जो आज भी अभी सिंधी कहते हैं हम। सिंधी अब एक कास्ट हो गई है, वजह से इनके द्वारा दी हुई नाम है वो। सिंधी जाति जो है वो इनके द्वारा दी हुई नाम है। जो वहाँ के लोग रहते थे तो उनको वो लोग सिंध कहते थे। तो सिंध शब्द ही बाद में जाके हिंद कहलाया। हिंद से इंडिया, ये इंडिया शब्द मिला। तो यह सिंधियों की देन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की वो है रीढ़। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर ये रीढ़ ही टूट गई, किसान ही नहीं रहे, तो हमारी अर्थव्यवस्था तो तहस नहस हो जाएगी। तो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तो वो है सिक्किम। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो आज चल रही है, वो भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है जो आवाज़ के साथ भी आई और उसका कलर भी बढ़िया था। वो थी किशन कन्हैया। ये भारत की पहली रंगीन फिल्म है, ये किशन कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की केंद्र सरकार का प्रथम महिला मंत्री है? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है?
तो ये है राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, राजकुमारी अमृत कौर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। जो भारत का प्रथम, जैसे अब तो ऐप पे लोग डाउनलोड करते हैं, तो वैसे उस टाइम पे प्रथम सबसे पहले किन्होंने लॉन्च किया था, जो कि टीवी पर प्रसारण होना शुरू हुआ था। तो ये हो जाएगा, सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, द न्यूज़ टुडे। इन्होंने ही अपना पहला समाचार पत्र जो टीवी पे आने लगा था, लोग आकाशवाणी वगैरह करके सुनते थे, उसमें समाचार आता था, वो था द न्यूज़ टुडे। इन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था डिजिटल, इन्होंने डिजिटल न्यूज़ को डिजिटली तरीके से प्रसारण करना इन्होंने सबसे पहले शुरू किया, द न्यूज़ टुडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसका सही जवाब ये जो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय कौन है, यह कौन है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यह है CV रमन। इन्होंने ही भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नोबेल विजेता बने थे, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियाँ जो होती हैं, 3 क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में होती हैं? तो इसका जो एक हमारा 3 कलर होता है तिरंगे में, ऐसे 3 कलर हो गया, या ऐसे कभी कभी ऐसे बना होता है। 3 कलर 1 2 3 बीच में होता है ना 3 कलर, तीनों का अनुपात क्या होता है? तो ये तीनों का अनुपात होता है 1:1:1 ये होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो हमारा तिरंगे का गहरा केसरिया रंग है, वो क्या संदेश देता है ना? वो संदेश देता है ताकत और साहस का। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ताकत और साहस का। ये ताकत और साहस का मतलब प्रतीक है या दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो ये पूछा गया है एसएससी में पूछा गया है, और यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। अब देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता क्या है। आप यहाँ से यही समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहते हैं, मतलब कि क्या चाहते हैं वो लोग जो क्वेश्चंस बनाते हैं, वो क्या चाहते हैं। वो ये चेक करना, आप वो ये नहीं चेक करते कि आप कितना पढ़ रहे हैं, वो ये चेक करते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, वो ये चेक करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी मेरे में कमेंट आया था कि सर हम कितने दिन तक क्या करंट अफेयर पढ़ें किसी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप उसमें जो करंट अफेयर पढ़ते हैं वो 1 साल का 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़िए, 1 ईयर का 1 ईयर आप 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़िए, और इससे डिफरेंट हट के वनडे एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, इससे कभी नहीं आया। मैं 5-7 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लगातार देता हूँ, और मैंने उस चीज़ में देखा है, रियलाइज़ किया है, क्योंकि उसमें मैंने यही पूरा निचोड़ मेरा यही होता है कि उन्हें मैंने देखा है कि 1 साल से आगे का किसी ने आज तक कहीं पूछा ही नहीं गया। अब भाई तिरंगे का कलर तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो जो सवाल आएंगे पीछे से ही आएंगे। इसमें आप ये मत बोलिए कि सर आप बता रहे हैं यहाँ पे कि 1 साल तक का पूछा जाता है, और यहाँ पे तो तिरंगे का कब 1947 में बना था, तो 1947 से 1949 मतलब जो भी है, तो वहाँ से पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन। इसकी ये याद नहीं, करंट अफेयर जो करंट अफेयर होता है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट का ही न्यूज़ पूछा जाए। कोई भी एग्ज़ाम आप UPSC ले लीजिए, PCS ले लीजिए, IAS, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में 1 साल का ही करंट अफेयर पूछा जाता है। और अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, गहरा केसरिया रंग।
जो सबसे ऊपर होता है वो होता है गहरा केसरिया रंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। 3:2 है। तो हमारे इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 3:2। अगर पूछे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो आप वहाँ पे 3:2 ये मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ शांति और सत्य का। ये शांति और सत्य को दर्शाता है। जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति और सत्य रंग को दर्शाता है, जो हमारे इंडिया का परम धर्म है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 24। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो अपनाया गया है वो है 22 जुलाई 1947 को। यह है 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का यहाँ पे है ये शब्द है ये है राष्ट्रीय यह भारत का राष्ट्रीय नदी है। जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 2 क्वेश्चंस हैं। एक भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, भारत की राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? जो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा वंदे मातरम। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। एक वंदे मातरम करके गाना है, वही है भारत का राष्ट्रीय गीत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय फल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भारत का राष्ट्रीय फल है आम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो क्या होता है वो जाते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल है तो वो क्या करते हैं क्रिकेट पे मैच देखे भाई ठोक दिए सही। भाई ये गलत है, मैच नहीं है। अपने यहाँ का जो मैच है वो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ये भाई जो मैच है ना वो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, हमारे यहाँ का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और लोगों को देखता हूँ लोग मैच देखे बस तुरंत मैच पे ठोक के चले आए, हो गया ऑप्शन नंबर गलत। तो आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए। और क्वेश्चन आपको ठीक से कब पढ़ेंगे? जब आपको नॉलेज होगी, आप क्लास वगैरह लेंगे तभी आप ठीक से पढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो ये सौर ऊर्जा जो उत्पादन सबसे अधिक होता है वो होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियम बोर्ड कब स्थापित हुआ? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 15 नवंबर 1983 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1983। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय सिनेमा के जनक हैं। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक हैं, जो भारतीय सिनेमा के जनक हैं वो हैं दादा साहब फाल्के। ये हैं दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं वो हैं दादा साहब फाल्के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसका, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। दोस्तों, ये जो डाक सेवा हमारे यहाँ चलती है, ये भारत की डाक सेवा नहीं है, शुरू हुई नहीं है, लेकिन अब भारत की है, भारत केंद्र सरकार की है। लेकिन जो इसको शुरू किए थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने शुरू किया था। ये वही है लॉर्ड डलहौजी, जो जाते थे और राज्यों पे कब्जा करते थे। वही हैं ये राज्य डलहौजी, युद्ध करते थे, युद्ध करके राज्य पे कब्जा कर लेते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जगह से दूसरे जगह संदेश जो भेजते थे वो इसी डाक के माध्यम से ही भेजते थे, चिट्ठी के माध्यम से। तो इन्होंने एक व्यवस्था, उस तरह एक चैन बनाई कि भाई चिट्ठी ले जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो चिट्ठी हुआ करती थी वो एक उनके दरबार में लिखी, राजाओं के दरबार में चिट्ठियाँ आती थी, वहीं पढ़ी जाती थी और वहीं से लिखी जाती थी। तो इन्होंने कहा भाई अगर हम किसी पर्सनल व्यक्ति को कुछ संदेश भेजना चाहते हैं, उसको कोई रास्ते में पढ़े ना, क्योंकि जो राजा के दरबारी थे पहले तो वो चिट्ठियाँ वो पढ़ सकते थे। लेकिन जो इन्होंने सिस्टम लगाया उसमें डाक के द्वारा एक पैकिंग होती थी, उस पैकिंग में डाक करके जो संदेश ये भेजते थे वो सामने वाला ही खोल सकता था, उसके परमिशन के साथ ही खुलती थी चिट्ठी। तो इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, वही व्यवस्था आज भी अपने यहाँ डाक का चल रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है? जो हमारा है यह है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम, जो तिरंगे के नियम हैं वो कब से लागू हुए हैं? तो वो लागू हुए हैं 2002 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 2002। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये हमारा यह है ग्लोबल कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो हमारी कर्क रेखा है ये वाली ऐसे करके गुजरती है, वो वाली कर्क रेखा है ना, वो वाली ये ऐसे कर्क रेखा, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो वो गुजरती है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो सही जवाब हो जाएगा, 8 राज्यों से। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 45, ये क्वेश्चन नंबर है 46। ये भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? दोस्तों, अभी हमने देख लीजिए, अभी लोग कहते हैं कि मतलब लेडीज की जनसंख्या कम है। अब इस राज्य में है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों से कम है? तो वो है केरल में, केरल है हमारा, यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या से कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है भाखड़ा। और इसका ये पूछा ये किस नदी पे स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है सतलुज नदी पर। ये है सतलुज नदी पे स्थित है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस यहाँ पे इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन बने, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा, और ये किस नदी पे स्थित है? तो ये स्थित है सतलुज नदी पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है
जिसको शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मेरठ राज्य में, मेरठ ज़िले में, मेरठ ज़िले में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे लगभग 90% गन्ने की खेती होती है और 10% में सभी चीज़ें होती हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश है जो शक्कर का कटोरा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का उद्यान भंडार के रूप में जाना जाता है? उद्यान भंडार के नाम से जाना जाता है। तो ये है पंजाब को भारत का उद्यान खदान के नाम से जाना जाता है, भंडार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हम जीके के क्वेश्चंस लेकर के आते रहते हैं और इससे रिलेटेड जो भी होता है सभी में हम वीडियो बनाते रहते हैं। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो पसंद है, मतलब जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो कमेंट आए उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। और जो भी हमसे इस वीडियो में गलती होती है या जो कुछ छूट जाता है, आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइए, क्योंकि तभी हमें कमेंट पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है कि क्या और हमें चेंजिंग करनी चाहिए और कैसा वीडियो है। तो दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करिए। अगर चैनल हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।